हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो हमने खाना बना लिया है और नहा के तैयार हो गए हैं। और जैसे हम आए थे कल वहाँ से, तब से हमने कुछ भी उतारा नहीं है जो कान में पहने हैं, तो भारी भारी लग रहा था। लेकिन अभी जा रहे हैं चाची के यहाँ परिवार में, तो उनके यहाँ आज है बर्थडे, तो वहीं पर खाना वगैरह बनेगा। तो सुबह थोड़ा ही बनाया है, बाकी वहीं आज सभी का निमंत्रण है। तो मम्मी जा रही हैं लेकर के, क्योंकि मम्मी को खेत पर जाना है, गेहूं की मड़ाई होगी मशीन से, तो ये नहीं जा पाएंगी। तो हमसे बोल रही हैं चलो तुमको छोड़ देते हैं, तो खाना बनवा देना उनके यहाँ। तो हमको लेके जा रही हैं। और ये है उनके पुराना वाला घर चाची का, जहाँ पर वो पहले रहती थी, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं रहती हैं। और अभी उन्होंने थोड़ा दूरी पर आगे जो जगह पड़ी थी, तो वहाँ पर उन्होंने बनवा लिया है, तो वहीं पर रहती हैं। तो यही वहाँ पर सब लोग अभी यही बोलते हैं कि जगह जगह पे हैं, तो जगह पे जा रहे हैं उनके, जहाँ पर मकान बना है। और यहाँ उनकी मम्मी जी रहती हैं और जानवर बनते हैं। और ये है उनका नया वाला घर। तो अभी छाँव है, तो इसलिए यहाँ पर बांध दिया है, वैसे शाम सुबह वहीं बनते हैं। और ये है इनके बड़े भैया का घर, और जो ये वाला सामने वाला गेट है, और ये है उन चाची का जिनके यहाँ हम जा रहे हैं, तो ये उनका गेट है। बिल्कुल बराबर पर ही दोनों हैं। और जो बड़े भैया हैं वो हमसे बड़े हैं, मतलब मम्मी से बड़े हैं, तो वो हमारे ताऊ जी हैं। और ये हमारे चाचा जी हैं। जैसे ही अंदर आए तो चाचा बैठे हैं, मटर छील रहे थे, लेकिन हमको देखा सो तुरंत उठकर चले गए थे। चाची जी हमारी लगी हैं, तो खाना की तैयारी कर रही हैं। सब्जियां वगैरह धो के रखी है, और ये सारा सब कुछ कटवा लिया है। हम और चाची दोनों लोगों ने काटा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं शूट किया था सभी के सामने, क्योंकि सब लोग पूछने लगते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा शूट नहीं किया है। और जैसे कि जो शूट किया है तो इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था बस, लेकिन जब ज़्यादा वीडियो बनाओ तो हर कोई समझ जाता है और पूछने लगता है, इस वजह से ज़्यादा नहीं किया था। और हमारी चाची जी भी आ गई हैं यहीं पर खाना बनवाने के लिए। तो सारी तैयारियां हो गई हैं, सब कुछ ऊपर लेकर आ गए थे। और दोनों लोग, उनकी जो जेठानी है हमारी बड़ी मम्मी, वो भी आ गई हैं। तो दोनों लोग यहाँ पर सब्जी छौंक रही हैं। छोला की सब्ज़ी हमने बनाई थी, और फिर सूखी वाली सब्ज़ी जो मिक्स है वो इन्होंने बनाई थी। और इनके छत का कुछ ऐसा नज़ारा है। सामने से जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये अशोक का पेड़ है। यहाँ पर इसके पत्ते बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, छत में हवा की वजह से किनारे हो गए हैं। वैसे तो कहती हैं कि पूरे छत में बिखरे पड़े रहते हैं, लेकिन अभी हवा इतनी तेज़ चल रही है 2 दिन से कि बिल्कुल किनारे सिमट के आ गए थे। और बाकी की पूड़ियाँ हमने निकाल दी थी, थोड़ी सी बाद में कम पड़ी गई थी, तो फिर से बड़ी मम्मी ने निकाल ली है। बस थोड़ी सी ही थी, तो हमने कहा चलो लाओ हम निकाल देते हैं। तो बोल रही हैं तुमने इतनी सारी बना ली है, तो चलो इतनी हम बना देते हैं। तो हम उनको टार्च दिखा रहे थे, तब तक उनका फ़ोन आ गया है, क्योंकि उनकी 2 बेटियां हैं। तो बड़ी वाली नहीं आई हैं, वही फ़ोन कर रही थी मम्मी जल्दी आओ। तो वो बाहर रहती हैं शहर में, मतलब थोड़ा यहाँ से दूरी पर है। और इधर होने लगा है इनका बर्थडे। तो ये इनकी दोनों बेटियाँ हैं, मतलब जुड़वा की हैं दोनों ही, स्वाति और साक्षी। तो दोनों लोगों का एक साथ ही जन्मदिन होता है, और ये इनका 11वां जन्मदिन है। तो बिल्कुल एक ही मतलब चेहरा, और एक ही जो लोग होते हैं जुड़वा, वो ऐसा ही लगता है कि एक ही शक्ल और एक ही पंछा, बिल्कुल एक ही तरीके के होते हैं। तो ये दोनों एक ही तरीके की हैं बिल्कुल। और इधर केक कट गया है, सब लोग गुब्बारे फोड़ रहे हैं। और फिर आए तो लगे थे गुब्बारे, तो ये बड़ी मम्मी ने जैसे ही बड़ा वाला फोड़ा, तो उसमें वो नीचे गिर ही नहीं पाए, मतलब थोड़ा सा खुला कम था, तो सिमट के रह गई थी। तो फिर उन्होंने फोड़ के और सभी उलार दिया था। और इधर जो छोटे बच्चे हैं वो सभी गुब्बारा लेने लगे हैं। तो फोड़ते कम है बच्चे, तो ऐसे ही खेलने को मांगते हैं। तो 1-2 फोड़ दिए थे, और 1-2 खेलने के लिए ले लिए हैं। और इधर बड़ी मम्मी केक काट के इन दोनों लोगों को खिला रही हैं। तो दोनों लोग, ये इनकी चाची की, छोटी वाली चाची की बिटिया हैं, और ये चाची की बहन है। और इनके कोई लड़के नहीं हैं, बस 2 बेटियां ही हैं। और फिर आपको मिले हैं हम अगली सुबह, दूसरे दिन का वीडियो है, क्योंकि फिर वहाँ से आए थे, टाइम हो गया था, तो कुछ भी नहीं, बस लेट गए थे आकर के, 8:30 बजे आप आए थे। तो बर्तन और
बर्तन धुलकर ही गए थे, चूल्हे की पुताई फिर हमने की थी। और लाइट बहुत कम आती है, तो जब हम आए थे तो आज पूरी रात लाइट ही नहीं आई थी, तो वीडियो यहाँ पर भी नहीं शूट कर पाए हैं। और आज है रामनवमी, तो नवमी की छुट्टी है और आयुष अभी सो रहे हैं। वैसे तो जल्दी से उठ जाते हैं, तो हमने कहा चलो नीचे का झाड़ू लगा दिया है, अब छत पर भी झाड़ू लगा देते हैं जा कर के, क्योंकि यहाँ पर हवा की वजह से वैसे भी कूड़ा बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ये मसाला गिरा है तो उसकी वजह से और भी कूड़ा है। और ये अभी सो रहे थे तो हमने उठाया नहीं कि आज चलो सो लेने देते हैं, वैसे तो उठ जाते हैं। लेकिन फिर ये जैसे ही झाड़ू की आवाज़ सुनी थी तो उठ गए थे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, अभी 6:30 बज गए हैं। तो हम लेट में ही थोड़ा सा आए थे, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो शायद ये उठ जाते, तो इसलिए लेट में ही आए थे। लेकिन फिर झाड़ू यहाँ थोड़े में ही लगाया था, जितना में मतलब ये लेंटर है, और बाहर नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर मसाला जो गिरा है तो हमने सोचा चलो छुटा देंगे फिर बाद में लगाएंगे। तो सुबह ऐसा काम होता है कि सुबह मतलब टाइम खाना का होता है, और दोपहर में अभी धूप हो जाती है, और धूप की वजह से छत में बिल्कुल भी चढ़ने का मन नहीं करता है। और शाम का टाइम फिर से खाना का आ जाता है, तो थोड़ा ही टाइम मिलता है, तो फिर हमने कहा चलो बाद में छुटाएंगे। और नीचे आकर फिर हमने कुल्ला मंजन किया है। इधर कुल्ला मंजन नहीं करके गए थे, और जैसे ही धूल मिट्टी से झाड़ू लगा के आओ तो बस ऐसा लगता है पहले हाथ पैर धुल लो अच्छे से, बाद में जो भी काम होंगे तो करेंगे। तो मंजन कर लिया है, और आयुष उठ के अभी आए हैं और खटिया पर ही लेटे हैं, अभी उठकर कहीं गए नहीं हैं। तो अभी वे उठेंगे थोड़ी देर के बाद में। और नीचे का सारा झाड़ू हम लगा कर ही गए थे छत पर के, तो हाथ पैर धुल लिए हैं। और मम्मी चली गई हैं गेहूं काटने के लिए। और पानी सुबह जैसे ही 3 बजे उठती हैं तो पानी पूरा भर के जाती हैं, क्योंकि पानी फिर कौन भरेगा, तो खाना के लिए और सभी पानी भर के जाती हैं। और फिर हमने हाथ पैर धुल के इधर सब्ज़ी चढ़ा दी है, क्योंकि और भी आज हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो हमने कहा पहले सब्ज़ी बना देते हैं और बाद में और जो भी काम है वो करेंगे। तो सुबह नहा लेते, लेकिन अभी क्या है घर में इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो थोड़ी थोड़ी सी हर रोज़ सफाई कर रहे हैं, धूल मिट्टी ऊपर से झाड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा गिरता है नीचे की तरफ। तो हमने कहा सुबह नहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सब्ज़ी तो हमने आलू की ही बनाई है, और इन दिनों में भी अभी आलू कभी कभी सब्ज़ी आ जाती है, लेकिन अभी पापा नहीं जा पाए हैं बाज़ार, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है और वो अकेले ही हैं, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं करने के लिए। शाम सुबह तो गेहूं की कटाई, और दोपहर में थोड़ा सा आराम करते हैं। और दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, तो कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से घर के आलू है, जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो ऐसा लगता है चलो आलू ही बना लेते हैं। तो आलू की सब्ज़ी बनाई है हमने। तो सब्ज़ी हम पहले छौंक देंगे और इसके बाद में रोटियां सेक लेंगे जो भी हैं। तो आज सुबह पराठे नहीं बनाए हैं, बस सीधे रोटियां ही बनाएंगे। तो हमारा खाना बन गया है, और अब यहाँ की झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ जो बोरे बिछे हैं तो यहाँ पर बोरों पर भी झाड़ू लगा लेते हैं। जो कूड़ा है तो इसी के ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पर झाड़ू लगता है कम से कम 3 बार तो लगता ही है, क्योंकि सुबह लगाते हैं और फिर दोपहर में और शाम के टाइम फिर इतना ज़्यादा कूड़ा हो जाता है कि फिर हमें लगाना पड़ता है पूरे में झाड़ू। और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है यहाँ पर हवा की वजह से। और इन दिनों में गेहूं की कटाई भी चल रही है बाहर, तो बाहर से भी धूल मिट्टी और भूसा उड़ के आता ही रहता है, क्योंकि हमारे घर के आसपास ही खेत हैं, तो बहुत ज़्यादा भूसा आता है उड़ के। तो इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। और इसके बाद फिर हम आए हैं अंदर, तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ तो पोंछा अभी नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि भूसा घास की वजह से बहुत ज़्यादा कूड़ा फैल जाता है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लगाने से। तो कभी 2 से दूसरे दिन या तीसरे दिन पोंछा ही लगता है यहाँ पर। और फिर हम आ गए हैं इधर, थोड़े से बर्तन है तो ये धुल लेते हैं पहले ही। बाकी के बर्तन हमने धुल के रख दिए थे और थोड़े ही बचे हैं बाद में। और आज आए उसको निमंत्रण आ गया है कन्या खाने का, तो उनको नहला के तैयार कर दिया है। और तब तक इनकी ड्रेस भी निकाल के ले आए हैं, ड्रेस भी धुल के डाल देते हैं। और इनको तैयार करके भेजना है कन्या खाने के लिए। तो 2 जगह से निमंत्रण आया है, तो हमने कहा चलो पहले इनको तैयार कर देते हैं। और आज छुट्टी है तो सभी को पता है कि छुट्टी की वजह से सब लोगों ने आराम से लेट ही बनाया है खाना। और जब बच्चों की पढ़ाई होती है तो फिर सुबह जल्दी जल्दी होता है।
तो आराम से ही सभी तैयारियां की हैं सभी ने, तो सारा काम हमारा इधर हो गया है। और आयुष पहुंच गए हैं, अभी नहा कर आए हैं, बाहर गए थे देखने के लिए कि कौन जा रहा है। और उनकी बुआ है छोटी, तो उनसे पूछने गए थे बुआ तुम जाओगी, तो वो अब नहीं जाती हैं, उनको शर्म लगती है जाने। तो इधर ये आ चुके हैं और बोल रहे हैं मम्मी हमें बर्तन दे दो, तो हमने कहा उधर वहाँ से गिलास लेके आओ, और थाली हम इधर धो के दे रहे हैं, तो ये ले जाओ आकर के। और बर्तन तो सारे धुल गए हैं, रखे हैं डलिया में, लेकिन ये निकालेंगे तो फैला देंगे, तो हमने कहा तुम यहाँ से लो आके हमारे पास से। तो बर्तन धुल दिए हैं और फिर हम नारदान को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, बर्तन धुलो काले तो राख मिट्टी फैल जाती है, फिर कपड़ों में लग जाएगी। तो नारदान धुल दिया है अच्छे से। और इनसे बाल्टी मंगा रहे थे बड़ी वाली, तो उसमें थोड़ा सा पानी है तो नहीं लेके आ पाए हैं, तो हमने छोटी वाली बाल्टी मंगा ली है। और थोड़ा सा निरमा डाल के धुल देंगे, क्योंकि साड़ियाँ हमने कल धुली थी, तो मंगाया था इजी, तो वह यही है इजी, थोड़ा सा डाल दिया है। और इनकी ड्रेस ही है अकेले धुलने के लिए, तो हमने कहा इसी बाल्टी में डाल के धुल देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी भैया बहनें हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना। और आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और जैसे ही आप लोग कमेंट करते हो हम आपके कमेंट का जवाब तुरंत से ही देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो आप लोग, थोड़ा सा अपना टाइम दे करके, तो आपकी बहुत बहुत महान दया होगी। और अब हम आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।